जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सीजर या एपिलेप्सी। तो किस कंडीशन में अपन उसको सीजर बोलते हैं, सीजर की कौन सी सीवियरिटी फॉर्म है जिसको अपन एपिलेप्सी बोलते हैं, सारा कुछ आज के लेक्चर में जानेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज का जो अपना लेक्चर है वो है सीजर या एपिलेप्सी। तो क्या है सीजर और कौन सी कंडीशन को अपन एपिलेप्सी बोलते हैं वो देखते हैं। तो सीवियर फॉर्म ऑफ द सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। जो सीजर्स की सीवियर फॉर्म है ना, उसको अपन एपिलेप्सी बोलते हैं। तो देखते हैं तो क्या होता है सीजर के अंदर। फर्स्ट अपन सीजर देखते हैं। तो सीजर के अंदर होता है हाइपर एक्टिविटी। ये मतलब हाइपर एक्टिविटी मतलब ज्यादा प्रतिक्रिया होगी, ज्यादा एक्टिविटी करेगा, ठीक है। सेकंड है हेलुसिनेशन यानी फाल्स परसेप्शन। फाल्स परसेप्शन यानी गलत अवबोध होगा। थर्ड जो कंडीशन है वो है इस्चीमिया। इस्चीमिया भी प्रेजेंट रहेगा। कन्वर्जन जो दौरे आएंगे या जर्की मूवमेंट अक्कर होंगे। तो ये सारी कंडीशन क्या है, ये सीजर्स की कंडीशन है। अगर सीजर की सीवियर फॉर्म है ना, तो उसको अपन एपिलेप्सी में कन्वर्ट करेंगे या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इस इमेज में देखते हैं, देखो ये देखो सीजर्स के हॉटस्पॉट बना हुआ है। ये हॉटस्पॉट है ना। उसके बाद में ये मोटर एरिया है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये विजुअल एरिया है, पीछे का ऑक्सीपिटल है, फिर ये फ्रंटल है, ये बीच का ये यहाँ पे टेम्पोरल है, यहाँ पे पेराइटल साइड है ना। ये सीजर्स देखो, ये हॉटस्पॉट है, ठीक है। इस प्रकार होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सीजर की। तो सीजर टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट अपोन है वो है पार्शियल, मतलब एक लोब का, एक पर्टिकुलर एरिया का लोब का। जनरलाइज मतलब कंप्लीट, जो तीनों चारों जो लोब हैं, है ना, पार्ट्स हैं, वो सारा डैमेज होता है। तो बात करते हैं पार्शियल सीजर्स की। तो पार्शियल सीजर के अंदर हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी होती है, और वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। इसका मैंने ट्रिक, इसका एक ट्रिक होता है, जैसे TW जो ट्रिक होता है, यानी टेम्पोरल लोब में वर्निक्स एरिया आएगा। उसमें अगर टेम्पोरल लोब में दिक्कत है तो वर्निक्स एरिया में दिक्कत होगी, ठीक है। ब्रोकाज एरिया का मैंने बताया था, फेसबुक से भी चलाते हैं। फेसबुक फेसबुक मतलब फ्रंटल के अंदर ब्रोकाज एरिया, ठीक है। अगर फ्रंटल लोब में दिक्कत है तो ब्रोकाज एरिया के अंदर दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार है। तो शिव जो पार्शियल सीजर है उसके अंदर सब डिवाइडेड पार्ट है वो है सिंपल पार्शियल सीजर। यानी सिंपल पार्शियल सीजर के अंदर वन लोब डैमेज होता है, चाहे ऑक्सीपिटल हो, चाहे फ्रंटल हो, चाहे पेराइटल हो, और चाहे ये टेम्पोरल हो। एक लोब डैमेज होता है, ना कि कंप्लीट लोब। और जनरलाइज सीजर के अंदर कंप्लीट लोब डैमेज होता है। अब बात करते हैं सिंपल पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर के अंदर जो सेकंड सब टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सीजर। इसके अंदर एक मतलब जटिलता आती है। कंप्लीट लोब तो नहीं कह सकते, लेकिन जटिलता आती है। जटिल लोब इसके अंदर मतलब ज्यादा लोब के अंदर डिवाइड वो होगा, डैमेज पार्ट होगा। तो इसके अंदर जैसे मैंने इमेज डाल रखी है, ये देखो, ये देखो फ्रंटल एरिया है, उसके अंदर ये बिहेवियर जजमेंट वगैरह का जो ब्रोकाज एरिया में दिक्कत होगी। TW जो मैंने बताया था, इसके अंदर वर्निक्स एरिया जो सेंसरी स्पीच वगैरह ना, सेंसेशन वो लॉस होगा। इसी में टेम्पोरल के अंदर ऑर्डर स्पीच, गेस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी वगैरह ना, सुगंध वगैरह, और मतलब स्मेल वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना, वो टेम्पोरल में। विजुअल में जिसमें कोर्टेक्स ऑक्सीपिटल आता है। टेम्पोरल मोटर स्पीच अंदर पेराइटल लोब के, यानी मेमोरी संबंधी अमनेशिया कंडीशन, एमनेशिया कंडीशन होती है। तो इस प्रकार ये सीजर्स के टाइप है। अब बात करते हैं जो जनरलाइज सीजर होता है, जिसके अंदर कंप्लीट लोब डैमेज हो जाता है। कंप्लीट लोब नहीं, कंप्लीट ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो कौन सा है। तो कंप्लीट कंप्लीट ब्रेन डैमेज होता है जनरलाइज सीजर के अंदर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये जनरलाइज सीजर है, ये ब्रेन का डैमेज होना पूरा। फर्स्ट है GTC यानी जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर आता है इसके अंदर। जनरल जनरल टॉनिक क्लोनिक सीजर है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर GTCS फर्स्ट है, सेकंड है इसके अंदर GTCS के अंदर जैसे टोनिक है, फिर क्लोनिक है, माइक्लोनिक है, एटोनिक है, फेब्राइल है, अब्सेंस है, और स्टेटस एपिलेप्टिक। सबसे डेंजरस जो टाइप है वो होता है स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 30 मिनट यानी 30 मिनट से ज्यादा होती है। 30 मिनट से ज्यादा इसके अंदर जर के मूवमेंट आ जाते हैं। तो इसके अंदर लगभग सबसे डेंजरस पार्ट डेंजर सीजर होता है। ये देखो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पार्शियल सीजर की। तो पार्शियल पार्शियल सीजर्स की बात करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से लोब में क्या क्या। अब अपने देखा पार्शियल सीजर्स के अंदर एक लोब की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, डैमेज हो जाता है। तो उस वो कौन कौन से लोब में क्या क्या सिम्टम आएंगे वो भी देखेंगे। तो बात करते हैं पार्शियल सीजर की। हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज द पर्टिकुलर लोब। पर्टिकुलर लोब में मतलब हाइपर एक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट अपन देखते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीपिटल, जो विजुअल एरिया है उसके अंदर क्या आएगा।
तो विजुअल हेलुसिनेशन यानी अगर उसको गलत दिखेगा, गलत अवबोध होगा, है ना? तो विजुअल हेलुसिनेशन। सेकंड है ब्लाइंडनेस यानी अंधापन हो जाएगा अगर हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो तो, ठीक? सेकंड सेकंड जो बात करें वो है हाइपर एक्टिविटी ऑफ टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब की अगर हाइपर एक्टिविटी होगी तो रिसेप्टिव अफेजिया मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर संबंधी होगी, बोलने में, रोड में समझने में दिक्कत रहेगी। सेकंड ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ओल्फैक्टरी मतलब जो सेंसेशन आएंगे ना, जो स्मेल के वगैरह के ना, तो वो उसमें दिक्कत है। ऑर्डरली वो है गेस्ट्रेटरी यानी गैस्ट्रिक जो सेंसेशन आता है वो उसमें भी दिक्कत होगी। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल का मतलब यानी फ्रंट का, सामने का, है ना? तो इसके अंदर जजमेंट जो निर्णय ले पाएगा, इमोशन वगैरह की प्रॉब्लम, इमोशन लॉस होगा। और जो थर्ड है ना वो आएगा मेमोरी लॉस, जिसमें अमनेजिया कंडीशन होगी। अमनेजिया अमनेजिया फिर डिसमेनेजिया कंडीशन होती है, ठीक है? अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराइटल लोब की। तो अगर पैराइटल लोब के अंदर हाइपर एक्टिविटी साइन सिम्टम क्या क्रिएट होंगे? फर्स्ट होगा टेक्टाइल या टच संबंधी परसेप्शन क्रिएट होगा। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं तो सिंपल पार्शियल सीजर की, क्योंकि सिंपल पार्शियल सीजर है जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी इज ऑन एंड पर्टिकुलर लोब के अंदर हाइपर एक्टिविटी होगी, नो लॉस ऑफ सेंसेशन, क्योंकि अगर एक लोब में दिक्कत है तो सेंसेशन लॉस नहीं होगा। और इनसोम्निया कंडीशन भी क्रिएट नहीं, इनसोम्निया मतलब नाइट मूवमेंट करता है, रात में नींद में चलता है वो कंडीशन, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स की। तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की बात करें तो होल ब्रेन में दिक्कत होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पूरा जो मतलब कॉन्शियस नहीं रहेगा, चेतन नहीं रहेगा, उसको पता नहीं होगा, है। इनसोम्निया कंडीशन यानी नींद में चलेगा। हेलुसिनेशन हेलुसिनेशन का मतलब गलत अवबोध होगा, हालांकि कोई चीज है ही नहीं लेकिन उसको दिखेगी वो या कुछ फील होगी, है ना? ऐसी कंडीशन। उसके बाद हम बात करें जनरलाइज सीजर की। तो जनरल सीजर की बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी जनरलाइज सीजर की जनरलाइज सीजर की बात करें जनरलाइज सीजर की बात करें तो अब बात करते हैं जनरलाइज सीजर की बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराइटल लोब, इसके अंदर अपन टेक्टाइल देखा, परसेप्शन। सिंपल पार्शियल सीजर में हाइपर एक्टिविटी इज ऑन एंड पर्टिकुलर लोब में देखा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखा, इंसोम्निया कंडीशन देखी। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर की बात करें होल ब्रेन डैमेज होगा, इंसोम्निया कंडीशन क्रिएट होगी, हेलुसिनेशन होगा, कॉन्शियसनेस या इस्चीमिया कंडीशन भी आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद में अपन देखा जनरलाइज सीजर के अंदर, तो जनरलाइज सीजर के अंदर अपन ने क्या देखा कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ ऑल ब्रेन, और ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी होगी, डैमेज भी होगा। तो इट इज ए डेंजरियस सीजर, मतलब ये खतरनाक सीजर है। मोस्ट डेंजरियस एक्टेरस स्टेज, इसके अंदर तीन प्री इक्टेरस, पेर इक्टेरस, पोस्ट इक्टेरस। पोस्ट इक्टेरस में क्या कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, रिकवर कंडीशन बोल सकते हैं उसको, तो इसके अंदर सीवियरिटी आती है। तो इसके अंदर इक्टेरस कंडीशन दिखती है। स्टेजेस ऑफ जनरलाइज सीजर, जीटीसीएच की स्टेज जो होती है ना वो, जिसके अंदर जनरल, टोनिक, क्लोनिक, माइक्लोनिक, है ना वो। तो इसके अंदर अपन बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, ट्रीटमेंट क्या देंगे? तो इसके अंदर सोडियम वॉल्प्रोएट देते हैं इसके अंदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जीटीसीएस जो है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो इसके अंदर अपन जीटीसीएस के अंदर सोडियम वॉल्प्रोएट देते हैं। बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो फर्स्ट है ओरा ओरा स्टेज। इट इज ए वार्निंग स्टेज, कोई स्टेज नहीं है वैसे, लेकिन उसको वार्निंग यानी चेतावनी स्टेज बोल सकते हैं इसको, वार्निंग स्टेज ऑफ सीजर। साइन सिम्टम क्या प्रोड्यूस होंगे? तो एपिटाइट इन दिस स्टेज यानी भूख नहीं लगी। इनिशियल अर्ली स्टेज ऑफ सीजर यानी इनिशियल और अर्ली स्टेज है ये सीजर, जिसको अंदर अंदर अपन ओरा स्टेज बोलते हैं। सेकंड है वो है टोनिक, जिसके अंदर टोन मतलब ज्यादा होती है। इंक्रीज मसल टोन इंक्रीज होती है, हाइपर एक्टिविटी तो होगी तो मसल टोन इंक्रीज भी होगी। तो सेकंड इसके अंदर देखते हैं जैसे मसल पावर डिक्रीज, मसल जो पावर है ना वो डिक्रीज होगी, पावर डिक्रीज होगी, टोन ज्यादा बढ़ेगी। इसके अंदर 10 to 20 सेकेंड यानी 10 से 20 सेकेंड के लिए टोनिक स्टेज आएगी जो जर्की मूवमेंट होगी। ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर बात करें तो वॉल्पोरेट या सोडियम वॉल्पोरेट एसिड बोल सकते हैं, वॉल्पोरेट एसिड बोलते हैं। क्लोनिक की बात करते हैं इसके अंदर 20 से 30 सेकंड यानी 20 to 30 सेकंड है ना, इसके अंदर जर्की मूवमेंट अराइज होंगे। 1 सेकंड 1 2 3 जो स्टेज है ना, एक टेरस जैसे प्री एक टेरस है, फिर पोस्ट एक टेरस है, एक टेरस, प्री एक टेरस, फिर एक टेरस, एंड देन पोस्ट एक टेरस कंडीशन। तो ये स्टेजेस में होगा। उसके बाद हम बात करें रिकवर स्टेज, जो कि जिसको अपन पोस्ट इक्टेरस स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर हेडेक, सिर दर्द और हेलुसिनेशन कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये होता है। उसके बाद हम बात करें माइक्लोनिक सीजर की। तो माइक्लोनिक सीजर की बात करें तो इसके अंदर जर्की मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी, एंड माइक्लोनिक की बात करते हैं एक पर्टिकुलर लोब में मतलब सीजर या जर्की मूवमेंट अराइज हो, ये माइक्लोनिक है। इसके अंदर अपन सोडियम वॉल्पोरेट
एसिड देते हैं। अब बात करते हैं अटोनिक सीजर्स, जिसके अंदर टोन बिल्कुल कम हो चुकी है, तो वेरी लो मसल टोन, क्योंकि टोन बिल्कुल कम है। पेशेंट पास्ट हिस्ट्री होल टेल, पेशेंट अपनी पुरानी हिस्ट्री बताएगा इसके अंदर, तो ये होता है एटोनिक सीजर्स। उसके बाद में बात करते हैं एब्सेंट सीजर्स की, ठीक है। तो इसमें नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगा इसके अंदर। पेशेंट सी वेकेंट स्टेयर स्पेल, यानी जो इसमें मोस्ट कॉमनली अगर बात करें तो इसके अंदर चिल्ड्रन में हो जाता है, ये चिल्ड्रन में होता है। इसके अंदर बच्चा क्या है कि जो वेकेंट एरिया है ना, खाली जगह उनको देखता रहता है, स्टेयर स्पेल। अब जैसे ये इसमें देखो इमेज में देख रहा है ना, ये है ना, तो ये देख रहा है, तो वो एक क्या है, वो एक है अब्सेंस सीजर, जिसके अंदर पेशेंट बच्चा जो होता है ना, वो खाली एरिया होता है ना, उस पर टकटकी लगाए बैठा रहता है, मतलब उसी को देखता रहता है कंटिन्यू, तो वो एक अब्सेंस सीजर बोलते हैं उसके अंदर। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसके अंदर 30 to 35 सेकेंड है ना टाइम, इसको बार बार मतलब यही वो एरिया को देखता रहेगा, खाली एरिया को, है ना। तो मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज्यादा होगा डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपने देखा है, वो कंडीशन देखते हैं अपन, बोलते हैं डे ड्रीमिंग कर रहा है वो। डीओसी की बात करें तो इसके अंदर होता है एथोसुजिमाइड। एथोसुजिमाइड एक ड्रग आती है जिसके अंदर अपन अब्सेंस की डीओसी है, ये मतलब अब्सेंस सीजर है, उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं एथोसुजिमाइड, ये ड्रग है, ये ड्रग देखकर अपन उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, अब्सेंस सीजर को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसके अंदर अपन देखते हैं क्या है, फेब्राइल सीजर। तो फेब्राइल क्या है, फेब्राइल फॉर मतलब इन्फेंट, यानी इन्फेंट, इन्फेंट में होती है मोस्ट कॉमनली, यानी 1 साल तक, इन्फेंट का मतलब 1 ईयर तक, ठीक है, ठीक है। तो फेब्राइल सीजर की बात करें तो अपन इसके अंदर ड्यू टू द इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या है, तो ओटाइटिस मीडिया एक मिडिल ईयर का इन्फेक्शन, मिडिल ईयर होता है ना, आउटर ईयर इनर ईयर, और आउटर ईयर मिडिल ईयर और इनर ईयर, है ना। तो इस कंडीशन में अपन क्या है कि ओटाइटिस मीडिया एक होती है, यानी आई की ईयर की डिजीज होती है, ये कारण होगी, है ना। मलेरिया, मलेरिया जो डिजीज है जिसके अंदर फिर राइगर स्टेज, स्वीटिंग स्टेज वो आती है ना, वो स्टेजेस आती है, वो मलेरिया जिसके अंदर मच्छर काटने से वगैरह, है ना। तो इसके अंदर हाई फीवर आता है, सीजर्स आते हैं, और फेब्राइल सीजर बोलते हैं इसको। मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फेंट, इन्फेंट में ही मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कंडीशन होती है ये फेब्राइल सीजर की, और बच्चों में मिलता है, 1 साल तक का जो बच्चा है ना इन्फेंट, उसमें मिलता है। तो डीओसी फॉर फेब्राइल सीजर, फेब्राइल सीजर की अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की, ड्रग ऑफ चॉइस की, तो फेब्राइल सीजर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डाइजेपाम। डाइजेपाम एक क्या है, मतलब ये एक सिडेटिव ड्रग्स है, सिडेटिव, ठीक है, सिडेटिव ड्रग्स है, प्लस पीसीएम पैरासीटामोल देते हैं एनल रूट से, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस, बीमारी से पहले ही बचाव है, वो है डाइजेपाम। डाइजेपाम ओरली रूट में दे दो, तो प्रोफाइलेक्सिस कंडीशन को बचा देगा, प्रोफाइलेक्सिस होने से बताएगा, ये है। अब बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन जो लॉन्ग टर्म का जो जर्की मूवमेंट है, वो है स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर, जिसको एस बोलते हैं, status epileptic seizures. It is a most dangerous seizure. Icterus stage, icterus phase regular but post icterus phase not appear. इसके अंदर icterus तो आएगी, मतलब सीवियरिटी तो बढ़ेगी, लेकिन इसके अंदर मतलब रिकवर फेज है ना, या पोस्ट icterus फेज, वो नहीं आएगी इसके अंदर, अपीयर नॉट अपीयर दिखेगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। और रेगुलर, ये रेगुलर कौन सी होगी, ये icterus फेज रेगुलर होगी। तो इसके अंदर ड्यूरेशन की बात करें, कितने टाइम तक इसका ड्यूरेशन या जर्की मूवमेंट आएगा पेशेंट के अंदर, तो वो है ड्यूरेशन ऑफ सीजर की बात करें तो 30 मिनट, यानी 30 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा, 30 मिनट तक इसके अंदर, मतलब सपोज करो आप एक 30 मिनट तक, 30 मिनट तक जर्की मूवमेंट आएंगे पेशेंट के अंदर, तो 30 मिनट या 30 मिनट या वो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर, ठीक है, ड्यूरेशन इसके अंदर 30 मिनट से ज्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है पेशेंट, इसमें पेशेंट को मतलब ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी बनती है, तो डीओसी की बात करें इसके अंदर लोराजेपाम, ये भी एक सेडेटिव है। इफ नॉट अवेलेबल, अगर ये पेशेंट के पास मान लो ये अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो इस कंडीशन में अपन उसको मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, एमजीएसओ4 देकर भी अपन स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर को मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, या फर्स्ट जो चॉइस है वो है लोराजेपाम, ठीक है। तो इस कंडीशन में है ये, देखो ये पेशेंट में देखो, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर 30 मिनट से ज्यादा, ये पेशेंट देखो इलेक्ट्रिकल, ये इस एरिया में हो रखा है ना, तो इस प्रकार है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर स्टेटस एपिलेप्टिक की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो अपन लोराजेपाम करेंगे, मतलब ऑप्शन में चूज करेंगे। अगर लोराजेपाम ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, तो उसके अंदर अपन मैग्नीशियम सल्फेट होगा, तो वो भी अगर इसका राइट ड्रग ऑफ चॉइस ही है, सही रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है या इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं एपिलेप्सी का, सीवियरिटी फॉर्म ऑफ सीजर की। तो फर्स्ट अपन इसके अंदर गाबा इनहिबिटर देते हैं, गामा एंजिन ब्यूटारिक एसिड, इसके अंदर एग्जांपल गाबापेंटिन एक ड्रग्स आती है, उसके उस वो ड्रग देके अपन इसके अंदर वो जो मतलब एपिलेप्सी कंडीशन है वो ट्रीट करते हैं। सेकंड वो है नामडा ब्लॉकर, निकोटिनामाइड डाई एथाइल एसीटेट, ये जो ब्लॉकर होते हैं वो देते हैं, इसके अंदर कीटामाइन होता है। कीटामाइन वैसे अपन एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज लेते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज लेते हैं, क्योंकि ये जो लंग्स की जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रेक्शन उसको रिलैक्स नहीं होने देता, ये इसका बेनिफिशियल है। अगर पेशेंट ने जैसे एनबीएम रखते हैं वैसे, है ना, नथिंग बाई ओरली, एनबीएम या एनपीओ, तो वो उस कंडीशन में अगर पेशेंट ने कुछ कंडीशन में मान लो कुछ खा लिया, पेशेंट को ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में अपन विटामिन देकर उसका ऑपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो कंटेंट है वो लंग्स में नहीं आने देगा, लंग्स की मसल है ना वो कॉन्ट्रेक्शन करती रहेगी, रिलैक्स नहीं होगी, तो वो एक विटामिन का बेस्ट यूज है। सेकंड है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जैसे फिनिटोइन आती है, कार्बोमेजापिन आता है, टोपिरामेट आता है, तो ये तीन ड्रग देख के अपन सोडियम चैनल ब्लॉकर की वजह से अपन एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। गाबा इनहिबिटर, सेकंड है नामडा ब्लॉकर, थर्ड है सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये देखकर अपन उसका एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जैसे मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट है डीओसी फॉर पार्शियल सीजर, अब एग्जाम में आ गया कि पार्शियल सीजर है, एक लोब का है, तो उस कंडीशन में अपन उसको ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, तो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी कार्बोमेजाफिन। अब एग्जाम में कार्बोमेजाफिन है तो वो डीओसी है पार्शियल सीजर की, तो वो अपन चूज करेंगे राइट ऑप्शन के तौर पे। डीओसी फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ना, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, तो उसमें अगर कट लग गया ना, तो उसके अंदर जो कंडीशन क्रिएट होती है वो होती है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, तो उस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए भी अपन कार्बोमेजाफिन, डीओसी फोर पार्शियल सीजर और डीओसी फोर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, इन दोनों के अंदर ही कार्बामेजापिन है ना वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, अब बात करते हैं डीओसी फोर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। अब मान लो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और फिर उसके अंदर एपिलेप्सी आ रखी है ना, प्रिक्लेम्सिया इक्लेम्सिया कंडीशन आ रखी है ना, तो उस कंडीशन में अपन उसको ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखेंगे, तो उसके अंदर अपन कार्बोमेजापिन तो देंगे नहीं, तो उसके अंदर अपन जो ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी लेमोट्रिजिन। लेमोट्रिजिन एक ड्रग ड्रग आती है जो कि एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर डीओसी फॉर एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी, तो ऑप्शन में अगर लेमोट्रिजिन है तो लेमोट्रिजिन ही डीओसी रहेगी, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी के अंदर एपिलेप्सी ना उसको ट्रीट करती है लेमोट्रिजिन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑल एपिलेप्टिक ड्रग कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मतलब जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ना, एनटीडी, एनटीडी कॉज करता है, जिसमें जैसे डाउन सिंड्रोम में वो कम होता है, वो कंडीशन क्रिएट होता है उसके अंदर, तो एंटी जो एपिलेप्टिक जो ड्रग है ना वो कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बी9 का जो ऑब्जर्वेशन है वो फेल कर देगा, ब्लॉक ब्लॉक कर देगा बी9 का जो ऑब्जर्वेशन है वो। तो इस कंडीशन में अपन क्या उसको सारी ड्रग्स को एंटी ऑल एंटीलेप्टिक ड्रग कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सारी जो जैसे कार्बोमेजापिन है, टोपिरामेट वगैरह, वो सारी मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराएंगे, लेकिन एक्सेप्ट ऐसी कौन सी है जो नहीं कराएगी, वो एक है लेमोट्रिजिन। लेमोट्रिजिन एक्सेप्शन के तौर पे आती है कि वो एनटीडी भी कोज नहीं करवाती और एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी में डीओसी है, तो ये जो लेमोट्रिजिन है ना वो प्रेगनेंसी एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी में और जो एनटीडी कोज नहीं करवाते उन दोनों में ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन का था क्या था, एपिलेप्सी या सीजर, सीजर जो सीवियर फॉर्म है ना उसको अपन एपिलेप्सी बोलते हैं। फिर अपन ने देखा कि उसको एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो सीजर में अपन देखा कि हाइपर एक्टिविटी ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी होती है, कन्वर्जन आते हैं, इस्चीमिया कंडीशन आती है, जो ब्लड लॉस, ब्लड सप्लाई नहीं होती है ना प्रॉपर, रिवर्सिबल रिवर्सिबल दो टाइप्स के आते हैं ना, एमआई वगैरह के अंदर। फिर उसके अंदर सीजर के अंदर पार्शियल सीजर देखा अपन ने, फिर जनरलाइज था पार्शियल में, सिंपल पार्शियल सीजर देखा, फिर इसके अंदर ही कॉम्प्लेक्स देखा। ठीक है, उसके बाद में अपन जनरलाइज में देखा जिसके अंदर जीटीसीएस, टोनिक, क्लोनिक, माइक्लोनिक, एटोनिक, फेब्राइल एब्सेंस और स्टेटस एपिलेप्टिक, सबसे टाइम ड्यूरेशन में स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर होता है। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग लोब की अपन हाइपर एक्टिविटी जैसे ऑक्सीपिटल की देखी, ऑक्सीपिटल की, फिर बाद में अपन ने देखी टेम्पोरल लोब की, उसके बाद में फ्रंटल की, फिर पेराइटल की, फिर इसके अंदर अपन ने क्या कंडीशन क्रिएट होती है वो भी देखी। जनरलाइज सीजर के अंदर आल ब्रेन की जो डेंजरी स्टेज है इसके अंदर, है ना, वो देखी, फिर इसके अंदर ओरा एक चेतावनी वाली या वार्निंग स्टेज है, फिर उसके अंदर टोनिक देखी, टाइम ड्यूरेशन देखा, ड्रग ऑफ चॉइस देखा, क्लोनिक का देखा, रिकवर देखा, माइक्लोनिक देखा, टोनिक एब्सेंस जिसके अंदर ये चिल्ड्रन में होता है,
इतोसुजीमाइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी। फेब्राइल के अंदर अपन ने देखा जिसके अंदर डाइजेपाम प्लस पीसीएम होता है, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिक के अंदर अपन लोराजेपाम प्लस एमजीओ4, अगर लोराजेपाम अवेलेबल नहीं है तो उसके अंदर एमजीओ4 देते हैं। 30 मिनट तक ड्यूरेशन रहता है इसका स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर का, जर्की मूवमेंट 30 मिनट से ज़्यादा आते हैं। उसके बाद में अपन ड्रग ऑफ जो इसका क्राइटेरिया वो देखा, गाबा इनहिबिटर का, नामडा ब्लॉकर का, सोडियम चैनल ब्लॉकर का, फिर इसके अंदर कार्बामेजापिन, टोपरामेट, फेनिटोइन, है ना। ये देखा, ठीक। इस ये देखा, उसके बाद में अपन नलड्रगो चॉइस फॉर पार्शियल सीजर जिसके अंदर कार्बामेजापिन, ट्राइमेनोराजिया के अंदर कार्बामेजापिन, प्रेगनेंसी के अंदर लेमोट्रिजिन, और इसके अंदर विटामिन बी मतलब एंटी डिकोज नहीं करवाती, उसके अंदर भी अपन लेमोट्रिजिन को ड्रग ऑफ चॉइस मतलब देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में अपन ने देखा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।